कैसे हैं आप सब। मैं हूं संजय कुमार, आपका कॉमर्स टीचर। अभी तक हम लोगों ने कल बिजनेस के बारे में सीखा था, जिसके अंदर प्राइमरी सेक्टर के इंडस्ट्री सेक्टर पढ़ा था। सबसे पहले बिजनेस के दो पार्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स, जिसमें से हमने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर के सब पार्ट्स को पढ़ लिया था। आज हम कॉमर्स का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कि जो कि इंडस्ट्री का ही टेरिटरी पार्ट है, यानी कि जिसको कॉमर्स बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो आज कॉमर्स जो है बहुत ही लेंथी टॉपिक है। इसको मैं आज आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा कॉमर्स क्या होता है, जिसके लिए आपका स्ट्रीम भी जैसे कि कॉमर्स ही है। आपसे कोई भी पूछेगा कि कॉमर्स क्या होता है तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, आप उसका आंसर करने में, रिप्लाई करने में। लेकिन जो अब टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कॉमर्स की पूरी आपको जानकारी देगा, जिससे आप किसी के भी आंसर्स को रिप्लाई कर सकते हो और आपको खुद भी पता चलेगा कि आपने जो स्ट्रीम चुनी है वो कितना बड़ा सेक्टर है, उसमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर के लिए, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके बेनिफिट के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो जैसे कि सबसे पहले कह रहा है कि कॉमर्स क्या होता है बेटा। हमने कल भी पढ़ा था कि कॉमर्स क्या है, टेरिटरी पार्ट है बिजनेस का, और जो कि सबसे बड़ा काम करता है गुड्स और सर्विसेज को सेल करने का। और जितने भी प्राइमरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर हैं, सेकेंडरी सेक्टर हैं, उनकी हेल्प करता है। किस किस फॉर्म में हेल्प करता है वो सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे। जैसे कि कॉमर्स कह रहा है, कॉमर्स इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। 2 टाइप की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। एक होता है ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है बेटा? ट्रेड वो चीज़ है जिससे कि बिजनेस को कोई भी सामान जो भी खरीदा और बेचा जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा पहले, उसको सिर्फ खरीदा और बेचा जा रहा है, उसको हम ट्रेड कहते हैं। इसके बाद में है दूसरा पार्ट, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरी ट्रेड टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? जो ट्रेड की हेल्प करेगा। अब कॉमर्स क्या कह रहा है? सबसे पहला काम तो है कि आपको गुड्स को सेल, खरीदना और बेचना है। उसके बाद ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या करता है? वो जो खरीदने और बेचने की एक्टिविटीज है उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज अ टर्म एज अ ट्रेड। ट्रेड किसको कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो खरीदने और बेचने को ही ट्रेड कहते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले बात समझ में आई आपको। कह रहा बट देर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अब खाली ट्रेड जो है, खरीदने और बेचने की एक्टिविटीज, आप जैसे आसपास लाइफ में देखते हैं, एक ग्रोसरी शॉप है, वो क्या काम करता है? आपके जो डेली बेसिस की जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करता है, वहाँ उसको खरीदता है और बेचता है। और आपको क्या लगता है सिर्फ इतना ही उसका काम है? नहीं। अब जो खरीदने और बेचने का जो काम है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली रूप से। वो हेल्प तो उस ग्रोसरी शॉप वाले की करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपकी भी हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क का। हमें जैसे सुबह सुबह उठते ही मिल्क चाहिए होता है चाय बनाने के लिए, हमें पीने के लिए, तो हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से मिल्क लेके आते हैं। तो मिल्क, वो जो ग्रोसरी शॉप वाला है क्या करता है, उसको मिल्क कहाँ से मिल रहा है? अब मिल्क उसके पास आसपास से तो नहीं आ रहा है, मिल्क बहुत बहुत दूर से आता है। आप देखेंगे मिल्क के पैकेट के ऊपर तो लिखा रहता है यूपी में पैक हुआ है, ये उत्तराखंड में पैक हुआ है, यानी कि इतनी दूर से मिल्क पैक होकर आता है और आपके पास, यानी कि कई सौ किलोमीटर से दूध आकर ग्रोसरी शॉप तक आता है। ग्रोसरी शॉप से आने के बाद फिर आपके घर तक पहुंचता है। तो खरीदने और बेचने का काम तो जो ग्रोसरी शॉप वाला है वो कर देता है, लेकिन एक्चुअल में जो उसके पास मिल्क आ रहा है उसकी हेल्प कौन कर रहा है? वो कर रहा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है बेटा, तो वो जो एक्टिविटीज है वही क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। बट देयर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो कह रहे हैं कि देज आर कॉल्ड सर्विस टू ऑक्सिलरी टू ट्रेड एंड इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया, तो वो ट्रेड को आपके साथ कर रहा है, खरीदने और बेचने का, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी हेल्प कौन कर रहा है? उसकी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब मैंने ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल कैसे दिया आपको? मैंने बोला कि जो दूध है वो पैक होता है यूपी में, ठीक है, या फिर राजस्थान में, या फिर रेवाड़ी में, लेकिन आपके पास गुरुग्राम में आता है दूध। तो इसका मतलब क्या है? उसके कैसे आता है? वो ट्रांसपोर्ट से आता है। ग्रोसरी शॉप वाला थोड़ी इतनी दूर जाता है, उसके पास क्या होता है? वो मिल्क वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आता है। इसके बाद बैंकिंग। अब मान लो उसको पैसे चाहिए तो कहाँ से लाएगा? वो अपने पास लोन लेगा। लोन कहाँ से मिलेगा? बैंकिंग से मिलेगा। अब इतना सारा दूध रास्ते में आता है, गिर भी तो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो उसका क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। अब कम्युनिकेशन, अब लोगों को बताना भी पड़ता है कि मिल्क पैकेट में आ रहा है, तो अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आप डेली आजकल एडवर्टीजमेंट देखते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना, तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट।
तो अब ये सब चीज़ें होने के बाद ही एक ट्रेड को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो आपको मिल्क एक छोटा सा एक जो 30 रुपये का एक छोटा सा पैकेट आता है, उसके पीछे आपको कितनी बड़ी एक सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा चेन है जब जाके आपको मिल्क रिसीव होता है। आपको तो लगता है सिर्फ पापा ने पैसे दिए, आप दुकान पे गए, आपने दूध खरीदा और घर के लिए ले आए और उसको जो भी यूज़ करना है आपने फर्दर यूज़ कर लिया। लेकिन आप उसके पीछे देखिए ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा जुड़ा हुआ है ना बेटा। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, लोगों को तक पहुँचाई जा रही है बातों को, और आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं ना। अगर मान लो जो जहाँ से दूध पैक होके आ रहा है वो दूध आपको पता है कि 24 घंटे के अंदर ख़राब हो जाता है या 48 घंटे के अंदर ख़राब हो जाता है, तो उनका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग होता है कि आज शाम को वहाँ से पैक हुआ तो सुबह आपको वहाँ पे दूध पहुँचाना है। तो कम्युनिकेशन कितना तेज़ होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कितना तेज़ होना चाहिए, और उसके बाद में लोगों को पता भी होना चाहिए कि कौन सा दूध खरीदना है। तो जैसे अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ही एडवर्टीजमेंट का, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक छोटी सी चीज़ को हम जो खरीदते हैं अपनी लाइफ में डेली यूज़ में, उसके लिए एक बिजनेसमैन कितनी मेहनत करता है और उसके पीछे कितनी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक बिजनेस को क्या बनाती हैं, कॉमर्स बनाती हैं। पूरा का पूरा सेक्शन क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पहले के समय में क्या होता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब लोग अपने ज़रूरतों की चीज़ खरीदने के लिए दूसरों के पास जाया करते थे, और जिनके पास जो एक जैसा मिलता जुलता सामान हुआ करता था। जैसे मान लो एक को ज़रूरत है आटे की, आटा खरीदना है, और एक को ज़रूरत है चावल की, तो जो आटा वाला था, जिसके पास आटा अवेलेबल रहता था वो आटा खरीद लेता था, और जिसके पास चावल रहता था वो अपना चावल देकर आटा ले लेता था, और जिसके पास आटा अवेलेबल रहता था अपना आटा देके चावल ले लेता था। वो तो बार्टर सिस्टम था। लेकिन आज के टाइम में जो ये सर्विसेज का लेन देन है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, बहुत ही वाइड सेक्टर में फैल चुका है। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि कॉमर्स कितना बड़ा सेक्टर है। अब ये जो कॉमर्स है सारी की सारी यही सर्विसेज करता है कि कस्टमर बेस्ड सारी सर्विसेज होती हैं इसकी। तो इसकी बात कह रहा है एडवर्टीजमेंट होता है, पैकिंग होता है, वेयर हाउसिंग होता है, तो ये सब मिलकर क्या कहलाती हैं, कॉमर्स कहलाती है। कह रहा कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो कॉमर्स किसको बोलते हैं, बोथ बाइंग और सेल करना गुड्स को, ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी एज ए ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एटसेट्रा। तो पूरा का पूरा क्या है ये ट्रेड। अब कॉमर्स आपको पता चल गया कि कॉमर्स क्या है, किसी भी गुड्स को खरीदना बेचना, ये इसकी सर्विस करना, इसके साथ इसमें इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्ट। तो ये सब चीज़ें क्या है, कॉमर्स है। इसके बाद कह रहा है कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। अब कॉमर्स क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट लिंक जो है प्रोड्यूसर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में लिंक जनरेट कर रहा है। आपको लगता होगा कि जो हम दूध का पैकेट लेने जाते हैं हमारे बीच में ग्रोसरी शॉप वाले ने और हमने आपस में लिंक कनेक्ट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। सबसे पहला लिंक जो कनेक्ट किया हुआ प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर तक किया हुआ है। जैसे अमूल दूध को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन लोगों ने सबसे पहले आप तक पहुंचने की कोशिश की, आप लोग उन तक नहीं पहुंचे। सबसे पहले क्या किया, प्रोड्यूसर कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करता है। आज के टाइम में कंज्यूमर प्रोड्यूसर तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, कॉमर्स क्या करता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इसके बाद कह रहा है इट एम्ब्रेस टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ए फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या करता है, सभी एक्टिविटीज को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे मान लेते कोई गुड्स प्रोड्यूस हो गया और उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, तो जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुआ था वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल गई तो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया, अगर यूपी में मैन्युफैक्चर हुआ लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिली, जैसे बाय रेल से आना है या फिर बाय ट्रक से आना है या जो भी उनका वे है, मीडियम है लाने का, अगर वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो दूध जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वहीं का वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है कि कॉमर्स क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक। और दूसरी बात बता रहा है कि इट एम्ब्रेस द ऑल एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ए फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, Thus all activities involving the removal of hindrance in the process of exchange are included in commerce। अब ये सब चीज़ें जब रहेंगी इसके अंदर इन्वॉल्व तो कॉमर्स क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, कोई भी गुड्स है उसको एक्सचेंज करने में या फिर सर्विसेज को एक्सचेंज करने में बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो प्रॉब्लम किस किस टाइप की पहले आया करती थी, मैंने अभी आपको एक बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल दिया था। तो जिसके पास आटा है अगर उसको चावल खरीदना है तो क्या करेगा, वो चावल वाले को ढूंढता रहेगा, और जिसके पास चावल है उसको आटा खरीदना है तो क्या करेगा, वो आटे वाले को ढूंढता रहेगा। लेकिन आज के टाइम में क्या है, ये सब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहे तो द हिंड्रेंस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन। पहले क्या किस किस टाइप की प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में,
पहले तो वो व्यक्ति नहीं मिलता था जिससे हमें सामान खरीदना है। इसके बाद में प्लेस, अगर मिल जाता तो उसका प्लेस कहाँ पे रहता है ये नहीं पता रहता था, अब किस टाइम मिलेगा ये नहीं पता रहता था। अब रिस्क क्या रहता था, वहाँ से लाने में कोई सामान खराब हो गया तो क्या होगा। उसके बाद में पैसा नहीं हुआ करता था, फाइनेंस नहीं होता था, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन इसको कॉमर्स ने क्या किया है, बहुत ईजी बना दिया है। अब देखो किसी भी व्यक्ति को ढूंढना था, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति को ढूंढने में जो प्रॉब्लम होती है, हिंड्रेंस का होता है प्रॉब्लम आना किसी भी टाइप की, कह जो भी ये क्या है, ट्रेड ने रिमूव कर दिया है, ठीक है। और देयर बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम द पोजेशन और ऑनरशिप प्रोड्यूसर। अब जो भी गुड्स है कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, वो उसका ऑनरशिप ले लेता है, किससे, प्रोड्यूसर से। इसके बाद में कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस। अब क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, जो प्लेस की प्रॉब्लम होती थी, जैसे मान लेते हैं हम कोई सामान, अगर अभी जो दूध वाली ही बात मैं आपको बता रहा था, मान लेते कि वो आपको दूध, पापा जी कह देते सुबह सुबह उठो बेटा आपको दूध लेके आना रेवाड़ी से, फिर कैसा लगता आपको, बड़ा शॉकिंग लगता। लेकिन अब क्या है, जो दूध है सिर्फ आपको बगल की ग्रोसरी शॉप है वहां से लेके आना है, तो काफी इजी है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ठीक है बेटा। इसके बाद में स्टोरेज। अब स्टोरेज के लिए क्या होता है, वेयर हाउस होते हैं। वेयर हाउस क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा जाता है, जिसको हम शुद्ध भाषा में गोदाम भी बोल देते हैं। गोदाम में माल पड़ा होगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, वर्ड्स यूज करते हैं। तो स्टोरेज होता है जो जिस टाइप का गुड्स होता है उसको उसी टाइप के वेयर हाउस में रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसी ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे मिल्क का एग्जांपल देता हुआ चल रहा हूँ मैं, तो मिल्क का जो वेयर हाउसिंग होगा वो आसान काम नहीं होगा। आपको पता है मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग अलग तरीके का होगा। और अगर मुझे ही वो अगर गेहूं को रखना है तो गेहूं को रखने का जो वेयर हाउस होगा वो अलग तरीका, क्योंकि जो गेहूं है कंपेरिजन टू मिल्क जल्दी खराब नहीं होता है। तो वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, कॉमर्स प्रोवाइड करता है। अगर वेयर हाउस रहेगा तो उससे क्या रहेगा, वो अपने पास स्टॉक को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद में कह रहा है कि गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एज वेल एज गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सब्जेक्ट टू रिस्क। अब मान लो आपने जो गुड्स को रख लिया, गोडाउन में रख लिया या फिर ट्रांसपोर्ट में लेके जा रहे हैं, अब दो तरीके के रिस्क हैं, ठीक है। गोडाउन में रखा तो हो सकता है कोई चोरी कर ले, है ना, कोई ताला तोड़ के रात को पता चला पूरा सामान ही चोरी करके ले गया। फायर हो सकता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक कोई भी फायर हो जाए, इलेक्ट्रिक की वजह से हो जाए, या कोई लगा दे गोडाउन में आग। और अगर आप ट्रांसपोर्ट से चल रहे तो प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है, एक्सीडेंट की हो सकती है। तो इन सब केसेस से बचने के लिए क्या है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है बेटा हमारे पास इंश्योरेंस। उसके लिए भी क्या प्रोटेक्शन है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्या करेगा, जैसे मान लो आपने गोडाउन में अगर 1 लाख रुपए का माल रखा हुआ है और आग लग जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको जो भी आपका क्लेम है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, उस क्लेम की भरपाई करते हैं। तो इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाती है हमको, इसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है बेटा। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब जो इतने बड़ी बिजनेस को चला रहा है उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। हर किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि घर से लगा देगा। तो इन सब पैसों की फैसिलिटीज़ के लिए कहाँ से पैसा आएगा, बैंकिंग से फैसिलिटी आया पैसा आएगा। और मान लो कस्टमर से भी कोई पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, उनको कैश को लाने ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम देखते हैं बैंकिंग सिस्टम हमारे लाइफ से जुड़ चुका है। हम यहाँ तक कि स्कूल की फीस भी जमा करनी होती तो हमारे पेरेंट्स कई बार हमें चेक दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, बैंकिंग सिस्टम को, मनी सिस्टम को ईजी बनाती है। बैंकिंग सिस्टम क्या करती है, हेल्प करती है। इसके बाद में एडवर्टाइजिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स टू इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट द गुड्स। अब जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग क्या काम करेगी बेटा, अब प्रोड्यूसर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है कि ये गुड्स मार्केट में आया है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। जैसे ही कोई गुड्स आता है मार्केट में उसकी ऐड आनी शुरू हो जाती है टीवी पे, ठीक है। आप एक छोटी से छोटी सी ऐड भी देख सकते हैं, MDH मसाले की भी ऐड आती है, आप देखते हैं ना, उसमें कितने सारे मसाले के बारे में दिखाते हैं। वो अमूल दूध पीता है इंडिया, देखते हैं आप लोग, बिस्किट्स की ऐड आती है, चॉकलेट की ऐड आती है, टॉफ़ी की ऐड आती है, निरमा पाउडर की ऐड आती है। हम कितनी सारी एड्स देखते हैं। आज तो यहाँ पे आप देखते हैं आजकल मोबाइल की भी कितनी सारी ऐड आती है कि मार्केट में नया मोबाइल आ गया है। अगर हमें ना एडवर्टाइजमेंट दी जाए तो क्या हमें पता चलेगा कि कौन सा मार्केट में नया मोबाइल आया है, नहीं पता चलेगा। तो ये जो हेल्प करता है, कौन करता है, एडवर्टाइजिंग करता है, जिससे कि कंज्यूमर का जो नॉलेज होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और उसके फीचर्स के बारे में जान पाता है और उसके अकॉर्डिंग वो उन गुड्स को चूज़ करके उन गुड्स को बाय कर पाता है, जिससे कि नए कस्टमर जनरेट होते हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है, एडवर्टाइजिंग से नए कस्टमर जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि नए गुड्स मार्केट में आई है और वो उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम रिस्क। अब जैसे मान लेते हैं कोई दूध
जो दूध के एग्जांपल में दे रहा था, जहाँ पे यूपी में जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे मान लेते दूध इतना अवेलेबल है कि आसपास के लोगों का तो ज़रूरत पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो शहर में लोग रह रहे हैं जहाँ पे दूध की ज़रूरत पूरी नहीं है, वहाँ पे पहुँचाने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी कॉमर्स क्या करता है, हेल्प करता है। मैंने आपको फाइनेंस एंड इन्फॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो ये सब चीज़ें क्या, फाइनेंस भी क्या काम करता है, वही बैंकिंग वाला पार्ट है कि जो भी जितना भी आपको पैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके लिए फंड जनरेट करता है और आपकी हेल्प करता है एक्सचेंज करने में, गुड्स एंड सर्विस में। आज के टाइम में जैसे कि आप देखते हैं कोई भी गुड्स खरीदना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मनी पे करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ कैश। जैसे कि अभी कैश चल रहा है, नोट है ना, जैसे 100 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, यानी कि इवन हमारे जो कॉइन्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी। तो बेटा इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गुड्स या सर्विस की जो भी वैल्यू है उसको पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कॉमर्स है। और कॉमर्स के और भी ज़्यादा पार्ट भी हैं, उसको हम अच्छे से और डीपली से पढ़ेंगे। अभी आपको इतना कॉमर्स का टॉपिक है ये कवर कर लेना है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट इसके नए स्टेप्स कराऊंगा आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जितना भी मैंने आपको कॉमर्स के बारे में समझाया है, पढ़ाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़कर नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहेंगे बेटा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।